मैं ओंकार हूं, सरल प्रवृत्ति और सद्वृत्ति वाले प्राणियों के लिए मैं सदा ही सहायक रहता हूं, कारण कि उनकी सद्वृत्ति मुझे आकर्षित करती है, किंतु दुष्वृत्ति वालों के लिए मैं साक्षात संहार हूं। मैं ओंकार हूं। कैलाश पर नंदी द्वारा लाई भस्म को शरीर में मलते समय भस्मी से निकले एक टुकड़े को फेंकने से एक प्राणी पैदा होता है, जिसे भगवान शिव भस्मासुर के नाम से पुकारते हैं और भविष्य में भस्म लाने का कार्य उसे सौंपते हैं। आकाश में भ्रमण करता हुआ भस्मासुर वन में बैठे हुए असुरों के समीप आता है और भस्म के लिए शमशान भूमि का मार्ग पूछता है, किंतु असुर उसे सम्राट बनाने का लोभ देकर भगवान शिव से वरदान मांगने के लिए उकसाते हैं। भस्मासुर कैलाश पर आकर शिव से वरदान प्राप्त कर लेता है कि वो जिसके सिर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर असुर साथियों के प्रेरित करने पर ऋषि मुनियों को भस्म करना आरंभ करता है, यहां तक कि वो नारद को भी भस्म करने लगता है, किंतु वे बच निकलते हैं। असुरगण भस्मासुर को सम्राट घोषित कर देते हैं। भस्मासुर अहंकारवश राजा धर्मसेन का वध कर उनके राज्य पर अधिकार कर लेता है। राजा का पुत्र वृषसेन और पुत्र वधू भी मारे जाते हैं। नारद भस्मासुर के अत्याचार की कथा जब ब्रह्मा जी को सुनाते हैं तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि नारी मोह के कारण ही भस्मासुर मारा जाएगा। दूसरी ओर नारी मोह से प्रभावित भस्मासुर जय घोष के मध्य राजा धर्मसेन के सिंहासन पर विराजता है। राज भस्मासुर की जय! महाबली! बंद करो ये जय जयकार। ये जय जयकार हमारे क्रोध को और भी भड़का देती है। नारी कितनी सुंदर, कोमलांगी, चंचल नैनों वाली, मधुर मुस्कान वाली, इसे तो प्राप्त करना चाहिए। अब मैं जगत की सबसे सुंदर नारी को अपनी महारानी बनाऊंगा और ये जितने भी देवता ऋषि मुनि हैं, इन सबको समाप्त कर दूंगा। रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे। क्या हुआ नारद, इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो? ये सब आप ही की कृपा का दुष्परिणाम है भोलेनाथ। तो क्या अब हमारी कृपा से दुष्परिणाम भी होते हैं? अवश्य होते हैं, हुए हैं और हो रहे हैं भोलेनाथ। अयोग्य और दुष्ट प्राणी को यदि ऐसे पद, अधिकार और सुविधाएं दी जाएं जिसके वो योग्य ही नहीं है, तो क्या वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा भोलेनाथ, और फिर उसके दुष्परिणाम नहीं होंगे? तुम किसके विषय में कह रहे हो नारद? आप सब जानते हुए भी भोले बनते हैं, तभी तो आपको सब भोलेनाथ कहते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि मैं भस्मासुर के विषय में कह रहा हूं। तुम्हें क्या कष्ट दिया उसने? कष्ट? भोलेनाथ, वो मेरे सर पर हाथ रखने चला था। फिर तुमने क्या किया नारद? प्राण बचाकर भागने के अतिरिक्त मैं करता भी क्या माता? भोलेनाथ, मेरे प्राण तो जैसे तैसे बच गए, किंतु उस दुष्ट असुर ने मृत्यु का नंगा नाच ही आरंभ कर दिया था। भोलेनाथ, वो दुष्ट असुर निर्दोष प्राणियों को भस्म की ढेरी बनाता जा रहा है भोलेनाथ। मेरी समझ में नहीं आता भोलेनाथ, आप क्यों दे देते हैं वरदान ऐसे दुष्ट प्राणियों को जिसके वो योग्य ही नहीं होते? आपकी कृपा और वरदान का कितना अनुचित लाभ उठा लेते हैं ये दुष्ट असुर। माता, भोलेनाथ, मुझे तो लगता है वो संपूर्ण सृष्टि में प्रलय ही मचा देगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा वरदान पाकर यह असुर उत्पात अवश्य करेगा। इस जगत में ऐसा कौन है जिसने वरदान, अधिकार, पद
और सुविधाएं पाकर उत्पात न किया हो। सबके सब आप जैसे कल्याणकारी और भोले भंडारी तो है नहीं भोलेनाथ। पता नहीं क्या स्थिति होगी निर्दोष जन की। चिंता न करो नारद, हम शीघ्र ही इस अनर्थ को रोक देंगे। भस्मासुर, तुरंत उपस्थित हो जाओ। हे शिव शंकर, आपके दिए हुए वरदान का प्रयोग करके अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही है। ये सुंदरी कौन है? मुझे इस प्रकार क्रोध से न देखो सुंदरी। क्रोध में तो तुम और भी अधिक सुंदर दिखाई देती हो। मैं ये सोचता था कि मैं अपने शत्रुओं को समाप्त करने के पश्चात जब इस त्रिलोक का सम्राट बन जाऊंगा तो मेरी साम्राज्ञी कौन होगी। परंतु तुम्हें देखने के पश्चात प्रश्न और सोच दोनों ही समाप्त हो गए। आओ, मेरे पास आओ। मैं इंद्र को भस्म करके तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पे बिठाऊंगा। दुष्ट भस्मासुर, पार्वती हमारी अर्धांगिनी है और तू हमारा सेवक। वो तुम्हारे माता समान है। इन पर कुदृष्टि डालने का परिणाम जानता है। हम तुम्हें इसी समय भस्म कर देंगे। भस्म करने का काम जब तुम करते थे वो युग गया भस्मधारी। अब भस्म करने का कार्य मैं करता हूं। मैं, इससे पहले कि तुम मुझे भस्म करो, मैं ही तुम्हें भस्म करके इस सुंदरी को अपना बना लेता हूं। वही रुक जा दुष्ट। प्रभु अपनी रक्षा करे। भाग जाए यहाँ से, भाग जाए प्रभु। भस्मासुर, 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 नारायण नारायण। अयोग्य प्राणी को अधिक अधिकार देने का परिणाम सदा दुखदाई होता है। देवेश्वर, आप ही से वरदान पाया है और अब आप ही को भस्म करने पर तुला हुआ है ये दुष्ट प्राणी। नारायण नारायण। अब तो मुझे ही कुछ उपाय करना होगा। रक्षा करें प्रभु, श्री हरि प्रभु हमारी रक्षा करें। नारद, तुम पर क्या संकट आ पड़ा? नारद, आज तुम्हें रक्षा की आवश्यकता कैसे आन पड़ी? तुम तो संपूर्ण जगत की रक्षा की चिंता किया करते हो। माता, चिंता तो आज भी है, किंतु जगत की नहीं, जगत पिता की। अर्थात? श्री हरि, भस्मासुर को वरदान देकर भगवान भोलेनाथ स्वयं संकट में पड़ गए हैं। वो दुष्ट भस्मासुर भगवान भोलेनाथ के सिर पर हाथ रखकर उन्हें भस्म करना चाहता है। पर नारद, ये भी तो शिवलीला ही है। शिवलीला? श्री हरि, ये कैसी शिवलीला है जिससे प्राण संकट में पड़ जाएं? नारद, शिव ऐसी ही लीला करते हैं कि जगत के सारे प्राणी इस सत्य को जान और मान लें कि अयोग्य प्राणी को अधिक अधिकार और वरदान देने से जगत को दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं।
किंतु इस समय तो आप उन्हें दुष्परिणाम भोगने से बचाएं। स्वामी, आपने सदा ही शिव पार्वती को संकटों और बाधाओं से उबारा है। आप शीघ्र ही उनकी सहायता करें। वो तो करनी ही होगी। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? कहां कहां क्या हो रहा है देवी? तीनों लोकों का स्वामी एक दुष्ट, बुद्धिहीन, दुराचारी असुर के सम्मुख इतना विवश, असहाय और पौरुषहीन हो गया है। समय की बलिहारी है देवी, समय की बलिहारी है। हाँ स्वामी, देख रही हूँ समय से हारे हुए बल को, किंतु अब आपकी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। तो देवी, हमें क्या अपनी ये स्थिति प्रिय लगती है? हम इस अप्रिय स्थिति से स्वयं ऊब चुके हैं। तो फिर विराम क्यों नहीं लगा देते इस स्थिति पर? नहीं, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। ना सही, मैं तो कर सकती हूँ। आप मुझे आज्ञा दें, मैं शक्ति रूप धारण कर उस दुष्ट भस्मासुर को एक क्षण में ही समाप्त कर दूंगी। तुम यदि ऐसा कर दोगी तो हमारे वरदान का क्या होगा जो हमने भस्मासुर को दिया है कि उसे कोई भी नहीं मार सकेगा? यदि तुम्हारे हाथों उसका वध हो जाता है तो हमारी वरदान की महिमा भी समाप्त हो जाएगी। ऐसा हो गया तो जगत के प्राणी भविष्य में हम पर और हमारे वरदान की शक्ति व महिमा पर विश्वास ही नहीं करेंगे। स्वामी, आप तो चारों ओर से विवश हैं। तुम चिंता न करो देवी, हमारी विवशता का शीघ्र ही अंत होगा। कोई ना कोई उपाय अवश्य निकल आएगा। अब तुम शीघ्र ही समाधि स्थल चली जाओ, वहां पर तुम सुरक्षित रहोगे। कहाँ है शिव शंकर? कहाँ है महादेव? इधर देखो वरदायिनी भस्मासुर। ध्यान से देखो। अंतर्दृष्टि से देखोगे तो मैं तुम्हें पार्वती से अधिक सुंदर दिखाई दूंगी। मैं त्रिभुवन मोहिनी हूँ। रूप और सुंदरता में मेरी बराबरी करने वाली अन्य कोई सुंदरी इस जगत में नहीं है। मुझे अपनी महारानी बनाकर जगत का सर्वोत्तम सुख भोगो भस्मासुर। मुझसे विवाह करके भस्म करने के इस झंझट से सदा के लिए मुक्त हो जाओ। तुम तो अनुपम सुंदरी हो। मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगा, इसी समय विवाह करूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ और तुम भी यही चाहते हो। फिर विवाह में विलंब क्यों? विलंब तो तुम कर रही हो सुंदरी। मैं तो तुम्हें पाने के लिए आतुर हूँ। चलो विवाह करें। तनिक रुको भस्मासुर। हमारी कुलरीति ये है कि विवाह से पूर्व अपने कुल देवता के सम्मुख नृत्य गान करके उन्हें प्रसन्न करना पड़ता है। नहीं तो कुल देवता रुष्ट हो जाते हैं और विवाहित जीवन संकट में पड़ जाता है। नहीं नहीं, हमें संकट में नहीं पड़ना है। हम असुर तो दूसरों को संकट में डालते हैं। बताओ, कौन है तुम्हारे कुल देवता और नृत्य कहाँ करना है सुंदरी? आओ। ये वट वृक्ष हमारे कुल देवता हैं। तुम मेरे होने वाले पति हो। हमारी कुल रीति के अनुसार कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें उसी भांति नृत्य करना होगा जैसे कि मैं करूंगी। बोलो, करोगे ना? अरे तुम कहोगी तो नृत्य क्या, मैं कुकृत्य भी करूंगा। चलो
शीघ्र नृत्य आरंभ करते हैं ताकि नृत्य करके हम शीघ्र विवाह कर सके। तो चलो नृत्य गाना आरंभ करते हैं। गान? क्या हुआ, रुक क्यों गए? मैं नृत्य तो कर सकता हूं, परंतु गान नहीं गा सकता। क्यों? मेरा कंठ बेसुरा है। यदि मैंने बेसुरा गीत गाया तो मेरे जाति वाले असुर ये समझकर यहां पर आ जाएंगे कि मैं उन्हें पुकार रहा हूं। नहीं, मैं गाना नहीं गा सकता। अभी अभी तो कह रहे थे कि कुकृत्य भी कर सकते हो। कुकृत्य करना तो हमारा कुलधर्म है सुंदरी, परंतु मैं गीत नहीं गा सकता। तो ठीक है, तुम केवल नृत्य करना, किंतु उसी भांति जैसे कि मैं करूं। वैसा ही करूंगा। चलो शीघ्र नृत्य आरंभ करते हैं ताकि हम शीघ्र विवाह कर सकें।
देवादिदेव प्रणाम। श्री हरि विष्णु, आपने हमारी भूल का परिमार्जन कर दिया। भूल? कैसी भूल महेश्वर? यदि आप भूल करने लगेंगे तो साधारण प्राणी की क्या गति होगी? और वैसे भी मैंने तो आप ही की इच्छा अनुसार अपने कर्तव्य का पालन ही किया है। श्री हरि, आपने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है, पर अब तो भोलेनाथ को भी अपना कर्तव्य करना चाहिए। मेरा कर्तव्य क्या है देवी पार्वती? भविष्य में किसी को भी वरदान देने पर प्रतिबंध लगाना समाप्त कर दें। अब वरदान देने की परंपरा, यह कार्य अब ब्रह्मदेव व श्रीहरि विष्णु को सौंप दें। नारायण नारायण। माता जो दे वो देवता, और देवता देने का कार्य कैसे समाप्त कर सकते हैं? भगवान भोलेनाथ ना परंपरा त्यागेंगे, ना अपना उदार स्वभाव। वो तो भोले भंडारी हैं। अर्थात फिर से कोई को पात्र निर्दोष जन पर अत्याचार करने आएगा? नहीं नहीं माता, अब भगवान भोलेनाथ केवल सुपात्र को ही वरदान देंगे। सच्चे भक्तों को हानि भी तो नहीं होनी चाहिए। निश्चिंत रहो देवी पार्वती, अब तुम्हें कुछ कहने का अवसर नहीं मिलेगा। अब हम वरदान देने से पूर्व पात्र की परीक्षा लिया करेंगे। देवादिदेव महादेव की जय, पालन करता श्री हरि विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। शिव शंकर का जय घोष कैलाश में गूंज उठा। शिव शंकर सदा ही अनेक लीलाएं करते आए हैं और भस्मासुर के साथ खेला गया खेल भी उनकी लीला का ही एक अंग था। महेश्वर शिव भक्त जनों को प्रसन्न करने के लिए उनके आवाहन पर सदा ही तत्पर रहते हैं। इसीलिए तो उनका नाम भोलेनाथ है। इन्हीं भोलेनाथ का नाम स्मरण करने से जन जन का कल्याण होता है। और आज गिरनार की तलहटी में भक्त जन तन मन से भगवान भोलेनाथ को पुकार रहे हैं। नारायण नारायण। नारद, तुम गगन विहार करते करते गिरनार पर्वत तक आ ही पहुंचे हो, तो भगवान भवनाथ के दर्शन का लाभ भी उठा लो। इस स्तुति में सम्मिलित होकर अपनी शिव भक्ति को साकार करो। नारद, चलो। नारायण नारायण। देवऋषि, नारायण। देवऋषि नारद की जय, देवऋषि नारद की जय, देवऋषि नारद की जय। ऋषिवर, ऋषिवर उठे आप मेरे चरण स्पर्श करके मुझे पाप का भागी न बनाएं। देवऋषि नारद, हमारे सौभाग्य से जब आप यहाँ प्रकट हो ही गए हैं, तो कृपा कर भगवान भवनाथ की कथा सुनाएं। हाँ देवर्षि, आप तो इस कथा के प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं। ऋषिगण, कथा तो आप भली भांति जानते ही होंगे। यहाँ रेवताचल गिरनार पर तो भगवान भोलेनाथ, परमपिता ब्रह्मा जी और श्रीहरि विष्णु के साथ सभी देवगण अंश रूप में विराजित हैं। ये सत्य तो हम भी जानते हैं देवर्षि कि उनके यहाँ पधारने की कथा भगवान भवनाथ की कथा से जुड़ी हुई है, किंतु हम आपके श्रीमुख से मूल कथा सुनना चाहते हैं। ऋषिगण, मैं स्वयं इस कथा का एक पात्र रहा हूँ। ऐसे में मेरे ही मुख से ये कथा सुनने में आपको पूर्ण आनंद नहीं प्राप्त होगा। उत्तम यही होगा कि कथा का पूर्ण आनंद लेने के लिए आप
शौनक ऋषि के आश्रम में जाएं। आप इस कथा के पात्र रहे हैं, ये तो और भी सुखद है। कथा का प्रत्येक प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनने को मिलेगा। देवऋषि, कृपया हमारा अनुरोध न टालें। हाँ देवर्षि, आपके श्रीमुख से कथा सुनने का आनंद अपूर्व होगा। नारायण नारायण। यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे कथा तो सुनानी ही होगी। आप यहाँ पधारें देवऋषि। बोलो भगवान भवनाथ शिव शंकर की एक समय की बात है, देवराज इंद्र और इंद्राणी शची वैकुंठ में श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी से मिलने गए। पालनहार जगदीश्वर श्री हरि विष्णु को प्रणाम। प्रणाम माता लक्ष्मी। प्रभु, आप सृष्टि के पालक हैं। सृष्टि के पालक परमपिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी आपकी नाभि से ही हुई है। और कहा जाता है कि आप ही से आदेश पाकर उन्होंने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया था। ये सत्य है, किंतु प्रसंग बिना इस विषय पर चर्चा करने का प्रयोजन क्या है? श्री हरि, प्रयोजन यह है कि आप अर्थात प्रभु, देवगण में से कुछ देवताओं का ये मानना है कि सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी आपसे महान हैं। किंतु प्रभु, हमें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर मन तो शंकित ही है। और इसी शंका और प्रश्न के समाधान के लिए हम आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री हरि, परमपिता ब्रह्मा जी को महान मानने के मूल में कारण क्या है? मान्यता भावना पर आधारित होती है देवराज। जिसके मन में जिसके प्रति जैसा भाव होता है वही स्थायी बनकर मान्यता का रूप धारण कर लेता है। यदि कुछ देवता ऐसा मानते हैं तो इसमें किसे आपत्ति अथवा हानि है, उन्हें मानते रहने दो। किंतु प्रभु, देवी लक्ष्मी, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी के द्वारा किसी को छोटा बड़ा अथवा महान व लघु मान लेने मात्र से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। मान्यता के पीछे भाव और भाव के नीचे सत्यता भी तो होती है। इस समय मैं आपके तर्क मानने की स्थिति में नहीं हूँ प्रभु। तो फिर तुम्हारी स्थिति क्या मानने की है देवी? यही कि ब्रह्मा जी आपसे अधिक महान नहीं है। तुम जो मानती हो वो सब मान ले, ये आवश्यक तो नहीं देवी। सत्य को तो सभी मानेंगे ना प्रभु। देवी शची, तुम उन देवताओं के नाम बताओ जो इस प्रकार का मिथ्या भ्रम फैला रहे हैं। इधर उधर क्या देख रही हो देवी शची? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देती? अब क्या उत्तर दूं देवी लक्ष्मी? जो है वही दें। आप विवश कर रही हैं तो बता दूं कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति जी ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु से श्रेष्ठ और महान मानते हैं। प्रभु, आपके विरुद्ध ये जो मिथ्या प्रचार हो रहा है, इसे आपको तुरंत ही रोकना होगा, अन्यथा आपकी महानता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। देवी लक्ष्मी, महानता का प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य अज्ञानी करते हैं, और जो अज्ञानी ये सोचते हुए कहते हैं उसकी चिंता ज्ञानियों को क्यों करनी चाहिए भला? देवी, उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय आने पर सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। संभव है ऐसा प्रचार होने से किसी का हित हो। मुझे आपके आश्वासन से संतोष नहीं हुआ है प्रभु। यदि इस दिशा में आप सक्रिय नहीं हुए तो स्वयं मुझे ही कुछ करना होगा। क्यों देवराज, आप और देवी सची इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि जब जब देवताओं पर संकट आया, उन्हें असुरों और दैत्यों ने पीड़ित किया, तब तब श्री हरि ने उन्हें संकट से उबारा और उनका उद्धार किया? भगवती, इस सत्य से तो संपूर्ण जगत ही परिचित है। और इसी सत्य से जुड़ा हुआ दूसरा सत्य यह भी है कि ब्रह्मा जी ने सदा आपके शत्रुओं अर्थात असुरों का पक्ष लिया है, उन्हें इच्छित वरदान देकर बलवान बनाया है, उन्हें शक्तिशाली बनाकर देवताओं के लिए समस्याएं, संकट और विपदाएं खड़ी की है। क्या मैं असत्य कह रही हूँ? नहीं देवी लक्ष्मी, सत्य तो यही है। फिर भी देवता यही मानते हैं।
कि ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु से श्रेष्ठ हैं, महान है? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। आश्चर्य ही नहीं, ये तो सर्वथा कृतज्ञता है। जो हित करे उसे महान न मानकर, जो अहित करे उसे महान मानने वालों की बुद्धि पर दया प्रकट करने के अतिरिक्त किया ही क्या जा सकता है? आप दोनों केवल ये बताएं कि आप किसे महान मानते हैं? भगवती लक्ष्मी, अब निसंदेह निसंदेह और निश्चित रूप से श्री हरि को। यदि हम प्रभु को महान नहीं मानते तो इनकी शरण में आते ही क्यों? ये तो प्रकट सत्य ही है कि ब्रह्मदेव ने सदा ही हमारा तिरस्कार किया है, हमारी प्रार्थना को अनसुना किया है। सहायता के लिए जब जब भी हम उनके पास गए, तब तब उन्होंने खरी खोटी सुनाकर हमें प्रताड़ित किया है। इसीलिए यह तो निश्चित है कि हम दोनों श्री हरि के पक्ष में ही रहेंगे, भले ही समूचा स्वर्गलोक और देवगण ही हमारे विरुद्ध क्यों ना हो जाए। प्रभु, मैं इसी समय ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मदेव से इस प्रश्न का उत्तर पूछूंगी। किस प्रश्न का उत्तर देवी? यही कि आप दोनों में महान कौन है? उनसे ऐसा कटु प्रश्न करने का कारण? विवाद उठा है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। किंतु विवाद ब्रह्मा जी ने तो नहीं उठाया। उन्हें तो संभवतः इसके विषय में कुछ ज्ञात भी ना हो। देवी देवी, आप इस व्यापक सत्य को क्यों भूल गईं कि विवाद उठाने वाले अत्यंत ही निम्न कोटि के, स्वार्थी एवं तुच्छ प्रवृत्ति के प्राणी होते हैं, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए विवादों को जन्म देते हैं। जिनके विषय में विवाद उठता है वो तो प्राय इस विषय से अनभिज्ञ होते हैं। देवी देवी, ऐसे समय में आपका ब्रह्मा जी के पास जाना और उनसे प्रश्न करना उचित नहीं होगा। अभी आपने जो कहा, इसके विरुद्ध तो मैं आचरण नहीं कर सकती। इसी में सबका हित है। देवी देवी, गुरु बृहस्पति के विचार ब्रह्मा जी तक पहुंचने दें, उसके बाद ही हम लोग विचार करेंगे। ब्रह्मदेव, सप्त ऋषियों की उत्पत्ति आपसे हुई है और मैं भी उन सप्त ऋषियों में से एक ऋषि अंगीरा का पुत्र हूं। इस प्रकार आप मेरे पितामह हुए। आपका पौत्र होने के नाते आपके विरुद्ध कुछ भी सुनना मेरे लिए असहनीय है। बृहस्पति, तुम हमारे पौत्र हो, इसको तो सारा जगत जानता है, किंतु हमारे विरुद्ध किसने क्या कहा और तुमने क्या सुना, वो तो हम भी नहीं जानते। अतः हम जो जानते हैं उसकी चर्चा न करके वो सत्य प्रकट करो जो हम नहीं जानते। परमपिता, देवराज इंद्र और देवी शची श्री हरि विष्णु को आपसे अधिक श्रेष्ठ और महान मानते हैं। माने, अवश्य माने, किंतु उनके ऐसा मानने से स्थिति हमारे विरुद्ध और तुम्हारे लिए असहनीय कैसे बनती है, यह हम नहीं समझ पा रहे हैं। किंतु मैं समझ रही हूँ। तुम बृहस्पति को बोलने दो। देवी परमपिता, श्री हरि विष्णु को आपसे श्रेष्ठ और महान मानने का क्या यह अर्थ नहीं हुआ कि आपका स्तर, पद, प्रतिष्ठा उनसे नीचे है, कम है, तुच्छ है? मैं ओंकार हूं, सूर्य में ताप मैं हूं, चंद्रमा में शीतलता मैं हूं, पवन में वेग, फूलों में सुगंध, जल में आर्द्रता, आकाश में विस्तार, पर्वतों में अचलता मैं हूं, गीतों में मधुरता और वीणा में झंकार हूं। मैं ओंकार हूं। भस्मासुर के दरबार में असुरगण उसकी जय जयकार कर रहे हैं, पर नारद भागते हुए शिव के पास आकर भस्मासुर के अत्याचारों की कथा सुनाते हैं। क्रोधित शिव भस्मासुर को पुकारते हैं। वो प्रकट तो होता है, किंतु पार्वती को वासनामयी दृष्टि से देखता है।
सुंदरी कहकर पुकारता है और अपनी साम्राज्ञी बनाने की कामना करता है। शिव का क्रोध भड़कता है तो वो उन्हें ही भस्म करने आगे बढ़ता है। शिव कैलाश छोड़कर भागते हैं। नारद वैकुंठ लोक में जाकर विष्णु से भस्मासुर का उपाय करने के लिए कहते हैं। भागते हुए शिव को पार्वती रोककर स्वयं भस्मासुर को भस्म करने की इच्छा प्रकट करती हैं, पर शिव रोकते हैं कि ऐसा करने पर उनके वरदान का क्या महत्व रह जाएगा। शिव की सहायता के लिए विष्णु मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर के द्वारा ही उसे भस्म करवा देते हैं। एक समय नारद आकाश मार्ग से जा रहे थे तो गिरनार में भगवान भवनाथ के भजन सुनकर वहां आते हैं तथा भक्तों के आग्रह पर भगवान भवनाथ की कथा सुनाते हुए वैकुंठ में इंद्र व शची के द्वारा ब्रह्मा व विष्णु में विष्णु को महान बताने का वृतांत सुनाते हैं। देवराज इंद्र तथा देवी शची द्वारा प्रारंभ किए गए विवाद ने देवी लक्ष्मी को उत्तेजित कर दिया। विवाद के मर्म को जानने के लिए गुरु बृहस्पति ने परमपिता ब्रह्मा से भेंट की। बृहस्पति ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए ब्रह्मदेव से कहा, परमपिता, श्री हरि विष्णु को आपसे श्रेष्ठ और महान मानने का क्या यह अर्थ नहीं हुआ कि आपका स्तर, पद, प्रतिष्ठा उनसे नीचे है, कम है, तुच्छ है? यही हुआ, निश्चित रूप से यही अर्थ हुआ। और परमपिता, मुझे सूचित किए बिना ही इंद्र और शची श्री हरि विष्णु को उनकी महानता का विश्वास दिलाने गए हैं। तो ये दोनों विष्णु जी को श्रेष्ठ मानते हैं? हाँ माता, उन्होंने तो सभी देवगण के सामने कहा कि विष्णु जी की नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मदेव, आप मौन क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? किससे कहूं? तुमसे अथवा देवगुरु बृहस्पति से? विवाद की जड़ बृहस्पति ही लाए हैं, इन्हीं से कहें जो कहना है। सुनो बृहस्पति, तुम्हारे पिता में होने के नाते हम तुम्हें एक अत्यंत गूढ़ और ज्ञान की बात बतलाते हैं। ये वर्तमान में तो तुम्हारा हित करेगी ही, भविष्य में भी तुम्हें लाभ पहुंचाएगी। लेकिन ऐसा तब होगा जब तुम इस ज्ञान को गुणोगे, अर्थात उसे व्यवहार व आचरण में लाओगे। मात्र सुना और कहा हुआ ज्ञान लाभ नहीं पहुंचाता, लाभ तो उसे जीवन में उतारने से ही होता है। आप आज्ञा करें परमपिता, मैं उसे अवश्य ही आत्मसात करूंगा। इस ज्ञान का प्रथम अंश यह है कि ज्ञानी सदा जोड़ने का कार्य करते हैं, तोड़ने का नहीं। और जो तोड़ने का कार्य करते हैं वे ज्ञानी होते ही नहीं, अज्ञानी होते हैं। और उस ज्ञान का शेष अंश? 100 ज्ञानी क्या सोच और कह रहे हैं, ज्ञानी कभी इस पर ध्यान नहीं देता। यदि देगा तो वो भी अज्ञानियों की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए ज्ञानी केवल एक ज्ञानी के विचार पर विचार करता है। तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारे स्वास्थ्य के हित में होगा। यहां आकर मुझे लाभ ही हुआ है परमपिता, और भविष्य में भी तुम्हें लाभ ही होगा। जाने से पूर्व एक सत्य और सुनते जाओ। भगवान शिव की आज्ञा और इच्छा से ही हम दोनों प्रकट हुए थे। हम दोनों में तुच्छ और महान होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और अब तुम इस विवाद को यहीं समाप्त कर दो। स्वामी, विवाद आपने उठाया ही नहीं तो समाप्त आप कैसे करवा सकते हैं? जिन्होंने इस विवाद को प्रश्रय दिया है उन्हें शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। आपके विरुद्ध होने वाले प्रचार को मैं सहन नहीं कर सकती। यदि आपने इस विषय में कुछ नहीं किया तो मैं स्वयं ही सक्रिय हो जाऊंगी। देवी, हमने जो गुरु ज्ञान अभी अभी देव गुरु बृहस्पति को दिया है उसकी आवश्यकता तुम्हें भी है। अधिक क्या कहें, यदि तुम नहीं मानोगी तो देवगण में विवाद और चिंता बढ़ जाएगी। एक चिंता मिटती नहीं और दूसरी जन्म ले लेती है। हम देवताओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? वर्तमान चिंता तो अकारण ही उत्पन्न हुई है। अकारण ही देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति दो विभिन्न दलों में विभक्त हो गए हैं। देवगुरु ब्रह्मा जी को महान बता रहे हैं और देवराज श्री हरि विष्णु को। ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है।
विवाद के बढ़ने से अहित तो हम देवताओं का ही होगा। एक हमारे अधिपति हैं और दूसरे गुरु। इस समय तो विचारणी और चिंताजनक ये है कि यदि असुरों को ये ज्ञान हो गया कि देवगण दो दलों में बट गए हैं, तो वे इस स्थिति का अवश्य लाभ उठाएंगे। इस विवाद की विडंबना है कि दोनों ही ये समझते हैं कि हम उनके साथ हैं, जबकि हम इस विवाद में किसी के भी पक्षधर नहीं हैं। हमारे लिए तो दोनों ही समान हैं। फिर भी इस विवाद का शीघ्र ही अंत होना चाहिए और इस कार्य में देवऋषि नारद ही हमारी सहायता कर सकते हैं। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। अरे 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 अरे, मुख मुद्रा से तो आप सभी देवगण चिंतित दिखाई दे रहे हैं। यदि आप चिंतित हैं तो उसका कारण भी अवश्य होगा, और फिर नारद से चिंता का कारण छिपाने का कोई कारण नहीं। बताओ। आपसे क्या छिपाना देवऋषि, आपको तो सब कुछ बताकर हम चिंता से मुक्त होते हैं। देवऋषि, देवगण दो दलों में बट गए हैं। नारायण नारायण। जब दुर्गति होने वाली होती है तो फिर ये बटना छटना कटना होता ही रहता है, किंतु जब बटना दल में हो तो ये बटना दल दल तक ले जाता है। किंतु ये किया किसने, क्यों, बताओ। देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र ने। नारायण नारायण। ऐसा सुना था कि एक समय ऐसा आएगा जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, अर्थात वो समय आ गया। यहां रक्षक भक्षक बनना प्रारंभ हो गए, किंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया, बताओ। देवराज और देवी सची का मानना है कि श्रीहरि विष्णु महान है, जबकि देवगुरु का मानना है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी महान है। दूसरों को महान सिद्ध करने के फेरे में पड़कर प्राणी स्वयं कितना संकीर्ण, छोटा और बौना बन जाता है। नारायण नारायण। इसका कोई उपाय बताएं देवऋषि। यदि शीघ्र ही कुछ उपाय नहीं किया गया तो असुरगण इस स्थिति का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। अवश्य उठाएंगे, क्यों ना उठाएंगे। फिर लाभ उठाना ये सभी की प्रवृत्ति है। दानव भी उठाएंगे लाभ, अवश्य उठाएंगे। वैसे किसी को महान बताना ये उचित है, किंतु किसी एक को दूसरे से महान बताना ये अनुचित नहीं, भयंकर भी है। विवाद बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। निस्संदेह बढ़ गई है। इसे घटाकर समाप्त करने का उपाय बताएं देवऋषि। कठिन है, नारद के लिए कठिन है। हाँ, टक्कर यदि देव और दानव में हो तो नारद उपाय बता सकता है, या दानव और मानव में टक्कर हो तो नारद उपाय बता सकता है, या तो फिर देव और मानव में टक्कर हो तो भी नारद उपाय बता सकता है। किंतु ताल ठोकने वाले स्वयं देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र हो तो नारद नारायण नारायण कुछ नहीं कर सकता। तो फिर कौन कर सकता है? वही बभूतधारी, चर्मधारी, त्रिशूलधारी, त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ। आप सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। देवऋषि, क्या यह संभव नहीं है कि आप ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को यह समझाएं कि वे दोनों मिलकर इस बात का निर्णय कर लें कि दोनों में कौन महान है? नारायण नारायण। मैं उन्हें समझाऊं? उन दोनों में से एक मेरे परमपिता ब्रह्मा जी और मेरे आराध्य श्रीहरि विष्णु हैं। उन्हें समझाऊं? मैं कदापि नहीं। पवन देव, कलयुग को आने में अभी कुछ समय शेष है। कलयुग में ऐसा होगा जब पुत्र और शिष्य अपने पिता और गुरु को कुछ नहीं समझेंगे, स्वयं तो कुछ नहीं समझेंगे, किंतु उन्हें समझाएंगे। अभी वो युग नहीं आया है। अतः मैं श्रीहरि विष्णु और मेरे परमपिता ब्रह्मा जी को समझाने की दृष्टता कदापि नहीं करूंगा। आप ना समझाएं तो क्या वे दोनों स्वयं चर्चा करके समझने का कार्य नहीं कर सकेंगे? अग्निदेव, उन्हें समझने की आवश्यकता है क्या? उन्हें तो इस विवाद का ज्ञान भी नहीं होगा, और यदि ज्ञान हो भी जाए तो वे क्या चर्चा करेंगे, क्या समझाएंगे और क्या समझेंगे? क्या श्रीहरि विष्णु परमपिता ब्रह्मा जी से यह कहेंगे कि वर्षा ऋतु से लेकर
शरद ऋतु तक मैं महान रहूंगा और आप हीन रहना। और फिर परमपिता ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु से ये कहेंगे कि शरद ऋतु से लेकर ग्रीष्म ऋतु तक मैं महान रहूंगा और आप दीन रहेंगे। नारायण नारायण। और फिर श्री हरि विष्णु परमपिता ब्रह्मा जी का प्रस्ताव मान्य करते हुए कहेंगे, हाँ हाँ यही उचित होगा। आप तो विनोद करने लगे देवऋषि। विनोद ही तो कर रहा हूँ, किसी का विरोध तो नहीं कर रहा हूँ। आप तो अपने ही गुरु और अधिपति का विरोध कर रहे हैं, उन्हें अज्ञानी और नासमझ समझकर। समझे? सत्य तो यह है कि वे दोनों ही महान हैं। गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र ने अकारण ही ये विवाद खड़ा कर दिया है। फिर भी अंतिम निर्णय तो भगवान भोलेनाथ ही देंगे। आपको उनकी ही शरण में जाना चाहिए। चले कैलाश भगवान शिव के पास। जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ। नंदी महाराज, कहाँ है भगवान शिव शंकर? माता पार्वती भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। माता पार्वती तो गणेश और कार्तिकेय के पास गई हैं। और भगवान शिव? वे कहाँ गए हैं ये हम भी नहीं जानते। हम स्वयं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें तो उनसे आवश्यक निवेदन करना था। कहें तो वरुण देव, क्या निवेदन करना था? नहीं नंदी महाराज, यह तो हम भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं बता सकते। किंतु स्वर्ग लोक से सदा देवराज इंद्र अथवा देवगुरु बृहस्पति ही निवेदन करने आते हैं। वे आज क्यों नहीं आए? वे अन्यत्र किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। यदि आप हमें कुछ बताना नहीं चाहते तो ना सही, हमारी भांति मौन रहकर भगवान भोलेनाथ की प्रतीक्षा करें, अन्य कोई उपाय नहीं। देवगण कैलाश से प्रस्थान तो कर गए, किंतु उनकी चिंता तथा उद्विग्नता समाप्त नहीं हुई। यद्यपि महानता के विषय को लेकर चिंतित तथा उद्विग्न स्वयं श्री हरि विष्णु एवं ब्रह्मा जी भी थे, किंतु समस्या का समाधान किसी के पास नहीं था। इसी विषय को लेकर नंदी तथा शिवगण अभी तक व्यग्रता से त्रिकालदर्शी भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे कैलाश पर प्रकट हों और उनका मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि। कल्याण भव। नंदी महाराज, अब आपकी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो रही है। देवऋषि, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि हम भगवान भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं? नारायण नारायण। नंदी महाराज, सामान्य सत्य यह है कि भगवान भोलेनाथ का आसन रिक्त है, और फिर ऐसी परिस्थिति में आप परमपिता ब्रह्मा जी अथवा श्रीहरि विष्णु की प्रतीक्षा तो करने से रहे, है ना? मैं उन्हीं के आदेश से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। स्वर्ग, ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक का वातावरण किसने दूषित किया है नारद? ये हम भली भांत जानते हैं। इसमें देवगुरु, देवराज और देवगण का ही प्रमुख हाथ है। वे ही दोषी हैं। भगवान, इस विषय में मुझे तनिक भनक अवश्य मिली थी, किंतु इस विषय में मैं इससे अधिक कुछ नहीं जानता। नारद, जब तुम्हें ब्रह्मा विष्णु के महानता के विवाद के विषय में ज्ञात हो ही गया था, तो तुम्हें तुरंत उनके पास जाकर उन्हें इस विषय से अवगत कराना चाहिए था। किंतु तुमने इस विषय में कोई रुचि नहीं ली, क्योंकि तुम प्रतीक्षा करते रहे। ये विवाद तूल पकड़े, विषय गंभीर हो जाए तो तुम्हें भी अपनी नारद लीला प्रकट करने का अवसर मिले। अपनी लीला प्रकट करने के प्रलोभन में तुम मौन रहे। नहीं भोलेनाथ, नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ भोलेनाथ। लीला दिखाने का विचार अथवा उद्देश्य मेरा कदापि नहीं था। कृपया आप मुझे अपने कोप का भाजन न बनाए भोलेनाथ। हाँ, मैंने देवगण को इतना अवश्य कहा था भोलेनाथ
कि इस विवाद को केवल भगवान भोलेनाथ ही सुलझा सकते हैं, और ये सत्य भी है भोलेनाथ। इसी उद्देश्य को लेकर मैं आपके पास आया भी था यहाँ। आए थे, किंतु अधीर होकर बिना प्रतीक्षा किए चले भी गए। क्या अब उनमें इतना भी धैर्य नहीं रहा कि हमारे लौटने तक हमारी प्रतीक्षा करते? हम इस विवाद का इसी समय अंत कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र, शची और देवगण सभी कैलाश पर तुरंत उपस्थित हों। जय शिव शंकर। देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र, आप हमें बताएं कि आप किसे महान मानते हैं? आप ही को महान मानते हैं परमेश्वर। हाँ भोलेनाथ, आपसे बढ़कर महान अन्य कौन है? आप दोनों जानते हैं कि हम किसकी महानता के विषय में पूछ रहे हैं, फिर भी आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं। हमें स्पष्ट उत्तर दें कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में कौन महान है? भोलेनाथ, देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र आपका ये क्रोध देखकर मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं। वो अपने मन की बात कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। कृपया आप उन्हें क्षमा कर दें और अपना ये क्रोध शांत करें भोलेनाथ, शांत करें। हमारे शांत हो जाने से यह विवाद समाप्त नहीं होगा नारद। यदि ये दोनों कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, तो हम ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कैलाश पर आमंत्रित करके इस विवाद को जड़ सहित मिटा देंगे। ब्रह्मदेव कैलाश पधारे। श्री हरि विष्णु कैलाश पधारे। आज्ञा करें भोलेनाथ। हमारे लिए क्या आज्ञा है शिव शंकर? आप दोनों भी हमारे समान सर्वज्ञ हैं, अतः ये अवश्य जानते होंगे कि हमने आपको यहां किस लिए बुलाया है। हम आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं कि आप दोनों में महान कौन है? आप हम दोनों से महान हैं शिव शंकर। ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों इस विवाद का अंत नहीं चाहते। विवाद आप दोनों को लेकर उठा है, इसका अंत भी आप दोनों को ही करना होगा। यदि आप नहीं करेंगे तो हम अपने ढंग से करेंगे, और हमारा ढंग हमारी भांति निराला होगा। ब्रह्मदेव, जब देवगुरु बृहस्पति ने आपसे कहा कि आप महान हैं, तो आपने उन्हें क्या उत्तर दिया? ऐसी बात का क्या उत्तर देता मैं? अभी अभी आपने हमें क्या उत्तर दिया? जब हमने आपसे पूछा कि आप दोनों में महान कौन है, तो आपने प्रश्न की दिशा को बदल दिया और हमें महान बताया। अर्थात जो भी आपके सामने होगा, आप उसे महान बताएंगे। देवगुरु के प्रश्न के समय यदि श्री हरि विष्णु आपके सम्मुख होते, तो आप संभवतः इन्हें महान बताते। ये आपके सम्मुख नहीं थे, तो आप देवगुरु से ये नहीं कह सके कि महान आप नहीं, श्री हरि विष्णु हैं। मौन रहने से अथवा स्वयं को महान मान लेने से विवाद, विपदा, समस्या, कष्ट, इन सब की खेती तुरंत खड़ी हो जाती है। अपने अतिरिक्त अन्य किसी को महान मान लेने से सद्भावना, सदाशयता, प्रेम, करुणा और परहित की भावना के झरने फूटकर बहने लगते हैं।
जग कल्याण और जग शांति के लिए यही अपेक्षित भी है। यदि आप उस समय देवगुरु बृहस्पति के सम्मुख श्री हरि विष्णु को महान मान लेते तो यह विवाद वहीं समाप्त हो जाता, किंतु अब यह विवाद तो यात्रा करता हुआ यहां कैलाश तक आ पहुंचा है। श्री हरि विष्णु, जब देवराज इंद्र और शची ने ब्रह्मदेव की निंदा करते हुए आपको महान बताया तो आपने भी उन्हें रोका टोका नहीं। आपने उनसे कहा नहीं कि महान तो ब्रह्मदेव है। यह भी नहीं कहा कि सम्मुख खड़े होकर प्रशंसा करने और महान बताने वाले अस्थिर बुद्धि के प्राणी होते हैं। और श्री हरि विष्णु, इस विषय और विवाद को लेकर जब देवी लक्ष्मी उत्तेजित हुई तो आपने उन्हें समझाने का प्रयत्न तो किया, किंतु आधे मन से। ब्रह्मदेव ने भी देवी सरस्वती को आधे मन से ही समझाया। उन दोनों की स्थिति को स्पष्ट रूप से न समझने का परिणाम मंगलकारी नहीं हो सकता। आप दोनों के लिए यही उचित था कि उस समय तुरंत एक दूसरे से भेंट करके तथा एक दूसरे को महान बताकर इस मिथ्या विवाद का अंत उसी समय कर देते। महान विभूतियों की महानता यदि उनके अनुयायियों में विवाद का कारण बनकर ताल बेताल नृत्य करने लगे और समय रहते यदि उस नृत्य को रोका न जाए तो महान विभूतियों की महानता पाताल प्रवेश करने में अधिक विलंब नहीं करती। अतः जो महान है उन्हें अपनी महानता की रक्षा के लिए अपने अनुयायियों, मित्रों और शुभचिंतकों को अपने समान महान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम त्रिदेव समान रूप से महान हैं, अर्थात अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। शिव शंकर, हमें अपनी भूल का ज्ञान हो गया है और इसके लिए हम प्रायश्चित भी करना चाहते हैं शिव शंकर। तपस्या से बढ़कर अन्य कोई प्रायश्चित नहीं। हमें प्रसन्नता होगी यदि इस विवाद में लिप्त सभी तपस्या द्वारा प्रायश्चित करके अपना मन व आचरण शुद्ध करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, आप कहाँ अदृश्य हो गए हैं ब्रह्मदेव? कृपा करके शीघ्र ही प्रकट हो जाइए ब्रह्मदेव। किंतु आप हैं कहाँ? मैं अपनी दिव्य दृष्टि से ये ज्ञात कर लूंगी कि आप कहाँ हैं। हाँ, ये क्या हुआ? मेरी दिव्य दृष्टि को ये क्या हुआ? ये रुद्ध कैसे हो गई? मुझे इससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर कैसे ज्ञात होगा कि ब्रह्मदेव कहाँ गए हैं? हो सकता है कि वे श्री हरि विष्णु के पास गए हों और वहाँ उनसे उग्र विवाद हो गया हो। तो फिर मुझे तुरंत वहाँ पहुँचना चाहिए। श्री हरि कहाँ है ये ज्ञात नहीं। आज मेरी दिव्य दृष्टि क्यों अवरुद्ध है ये भी ज्ञात नहीं। लगता है ये कार्य ब्रह्मा जी का ही होगा। उन्होंने मेरे स्वामी को बुलाकर उनके सम्मुख अपनी महानता का बखान किया होगा। लगता है ऐसे में मुझे तुरंत ब्रह्मलोक पहुंचना होगा। मेरी सखी होने का ढोल पीटती हो, किंतु मेरे यहाँ आने पर आओ भगत का एक शब्द तक नहीं निकला तुम्हारे मुंह से। क्या ये मेरा अपमान नहीं है? बिना बुलाए आने वाले अतिथि की आओ भगत नहीं की जाती। पहले ये बताओ कि मेरे स्वामी श्री हरि विष्णु कहाँ हैं? मेरा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। बताओ, सृष्टि की रचयिता मेरे स्वामी ब्रह्मा जी कहाँ हैं? उन्हें अचानक कहाँ अदृश्य कर दिया है तुम्हारे स्वामी श्री हरि ने?
विद्या की देवी बनती हो और अविद्या से ग्रसित हो, कला की अधिष्ठात्री कहलाती हो और आचरण में कलाहीनता है। तुरंत बताओ कि मेरे स्वामी श्री हरि विष्णु कहाँ हैं? धन की देवी कहलाने वाली शब्द और व्यवहार से इतनी निर्धन होगी, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। अविलंब बताओ, ब्रह्मदेव कहाँ हैं? मैं महान देव श्री हरि विष्णु की पत्नी हूँ। मुझसे प्रश्न कौन कर सकता है? महान? श्री हरि महान? ये भ्रम कब हुआ कि श्री हरि महान है? ब्रह्मदेव ही महान है। ब्रह्मदेव और श्री हरि से महान? कोई सुनेगा तो उपहास करेगा, उपहास करे, किंतु ब्रह्मदेव श्री हरि से महान है। नहीं, दोनों में श्री हरि महान है। मैं कहती हूँ ब्रह्मदेव महान है। और मैं कहती हूँ कि श्री हरि विष्णु महान है। नहीं है। हैं। नहीं है। हैं। नहीं नहीं नहीं। देवियों, क्या इस प्रकार का संवाद और विवाद आपको शोभा देता है? आप दोनों तुरंत कैलाश पर आए। ओम नमः शिवाय। देवियों, आप एक दूसरे को इस प्रकार रोज से न देखकर हमारी ओर देखें और बताएं कि क्या इस प्रकार का आचरण आपको शोभा देता है? आप दोनों जगत पूज्य देवियां हैं। आपके जिन भक्तों ने अपने मन मंदिर में आपकी प्रतिष्ठा बनाकर रखी है, यदि उन्हें ज्ञात हो जाए कि आप तो अकारण ही निम्न स्तर पर उतर आती हैं, तो आपके भक्त कौन से स्तर पर पहुंचेंगे? यदि उन्हें यह ज्ञात हो जाए कि जिन्हें वो पूजते हैं वो पूज्य है ही नहीं, तो क्या स्थिति होगी आपकी और क्या गति होगी उनकी? हमें जो मानते हैं उनकी मान्यता की लाज रखने के लिए हमारा मान्य बना रहना अति आवश्यक है। सत्य को अधिक समय तक ओट में नहीं रखा जा सकता। जगत पर सत्य प्रकट होते ही निराधार महानता शून्य में जाकर शून्य हो जाती है। किंतु भगवान, निकाल दे अपने मन से इस भ्रम को कि किसी ने किसी को अदृश्य किया है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही महान हैं। वे अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चले गए। उनका प्रायश्चित पूर्ण होते ही वे अपने अपने लोग लौट आएंगे। तब तक आप धैर्य धारण करें। भगवान, मैं ब्रह्मदेव को देखने के लिए आतुर हूँ। मैं भी श्री हरि के दर्शन करना चाहती हूँ। कृपा कर आप बताएं कि वे कहाँ हैं? हमने ही आपकी दिव्य दृष्टि अवरुद्ध कर दी थी। अब आपकी शक्तियां पूर्ववत जागृत हो गई हैं। अतः आप उन्हें स्वयं खोजें। वे अवश्य आपको दिखाई देंगे। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। माता पार्वती की जय। कुमार स्वामी कार्तिकेय की जय। श्री गजानन गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। प्रणाम पिता श्रेष्ठ। ओम नमः
माता, पिताश्री ने हमारे प्रणाम का कोई उत्तर नहीं दिया और अचानक ही अदृश्य हो गए। इसका क्या अर्थ है माता? माता, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि पिता महादेव ने हमारे प्रणाम का उत्तर न दिया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे यहाँ आगमन से उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। माता, कृपा करके इस रहस्य का कारण क्या है, ये हमें समझाए। कुछ कहे ना माता। क्या कहूँ? तुम स्वयं जानते हो। तुमने अनेक बार देखा भी है कि तुम्हारे पिता अद्भुत और विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी इन रहस्यपूर्ण लीलाओं को उनके अतिरिक्त और कौन जान सकता है? तो क्या पिता महादेव कोई लीला रचाने गए हैं? हो सकता है, यह भी हो सकता है कि अपने भक्तों की पुकार पर उनका उद्धार करने गए हों। भक्तों की पुकार तो तुमने भी सुनी होगी। वैसे भी उन्हें हमसे अधिक अपने भक्तों का ध्यान रहता है। मुझे लगता है वे वहीं गए होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव आराधकों, हम आप सभी की एकनिष्ठ आराधना से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? आशुतोष शिव शंकर, प्रणाम। अनजाने ही महानता के भ्रम में पड़कर मैंने अहंकार को प्रश्रय दिया और अकारण विवाद उत्पन्न किया, किंतु आपने अल्प प्रायश्चित से प्रसन्न होकर अपनी महानता का परिचय दिया है। प्रसन्न है, इसीलिए वरदान देने के लिए यहाँ आए हैं। वरदान मांगो। प्रभु, इस सृष्टि की रचना मैंने आपके आदेश से ही की है। इस जगत का एक और नाम भव भी है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस भव के भीतर समाहित होकर भवनाथ के रूप में उत्पन्न हो। आपके आदेश से मैं जगत का पालक बना हूं भोलेनाथ। मैं चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा पालित इस जगत में समाहित होकर भवनाथ के रूप में प्रकट हो। हम आप सभी की तपस्या से प्रसन्न हो। ब्रह्मा विष्णु की कामना के अनुरूप हम कैलाश से अदृश्य होकर भवनाथ के रूप में प्रकट होंगे। आप सभी अपराध मुक्त हुए। अब आप अपने अपने स्थान लौट जाएं। भगवान आशुतोष शिव शंकर की जय। देवी, हमें अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके देखना चाहिए कि ये दोनों कहीं कैलाश तो नहीं पहुंच गए। देवी पार्वती गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर हैं। हमें तुरंत वहां पहुंचकर उनसे सहायता लेनी चाहिए। तुम सत्य कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कारण भी तो होना चाहिए। भोलेनाथ एकाएक किसी को सूचित किए बिना अदृश्य हो गए। कहाँ गए,
क्यों गए, किसी को कुछ ज्ञात नहीं। शांत हो जाए माता, वे जहाँ भी गए होंगे लौटकर तो यहीं आएंगे। माता, आप ही ने तो कहा है कि पिताश्री अपने भक्तों की पुकार सुनकर गए तो उन्हें संतुष्ट करके लौट आएंगे। माता, वे कैलाश से अधिक समय तो दूर नहीं रह सकते। नमस्कार देवी पार्वती। देवी पार्वती को नमस्कार। माता लक्ष्मी को प्रणाम। माता सरस्वती को प्रणाम। देवी पार्वती, हम यहाँ आपसे सहायता लेने आई हैं। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार हम दोनों ने अपने स्वामियों को संपूर्ण सृष्टि में ढूंढा, परंतु वे हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। कृपा कर आप उनके विषय में हमें बताएं। आप दोनों देख रही हैं ना कि भगवान भोलेनाथ यहाँ नहीं है। हाँ, ब्रह्मा, विष्णु और उनके अनुयायियों के कारण ही वे यहाँ से अदृश्य हुए हैं। यदि कुछ ही समय में मेरे स्वामी कैलाश पर प्रकट नहीं हुए तो मेरा कोप ब्रह्मा विष्णु पर बरसेगा और फिर परिणाम क्या होगा इसकी कल्पना तुम स्वयं कर सकती हो। भगवान शिव हमारी उपेक्षा करके कैलाश से अदृश्य हो चुके हैं और ये सब ब्रह्मा जी व विष्णु जी के कारण ही हुआ है। इसलिए हम सभी बहुत ही आहत, असंतुष्ट व क्षुब्ध हैं। देवियों, आप दोनों हमारे लिए माता के समान हो। हम नहीं चाहते कि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो, इसलिए आप तुरंत ब्रह्मा जी व विष्णु जी को संदेश पहुंचाएं कि वे पिता श्री शिव शंकर को कैलाश पर प्रकट होने के लिए प्रेरित करें। हम तो उन्हें ही ढूंढते हुए यहाँ आई हैं। भला हम उन्हें संदेश कैसे पहुँचाएं? तुम उन्हें ढूंढ रही हो और वे दोनों अपने अपने लोक तक पहुँच चुके हैं। उन्हें अब अन्यत्र कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार।